हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम कर रहे हैं आपके साथ चर्चा आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2024 का। तो साथियों, इससे पहले कि हम आपके साथ चर्चा करें आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि अप्रैल 2024 का हमने कहा है, उससे पहले इस अप्रैल 2024 में जो गोचर स्थिति है ग्रहों की, यानी कि जो ग्रहों की गोचर में स्थिति रहने वाली है अप्रैल 2024 में, उसी के आधार पर सभी 12 राशियों के जातकों को, मेष लगन से लेके और मीन लगन राशि तक के जातकों को परिणामों की प्राप्ति होगी, जिस जिस प्रकार की भी ग्रहों की स्थिति रहेगी अप्रैल 2024 में। तो आइए संक्षेप में पहले आपको जानकारी दे दें कि ग्रहों की स्थिति इस अप्रैल 2024 में किस प्रकार रहने वाली है, कैसी रहने वाली है। और आपकी सुविधा के लिए हमेशा की तरह इस बार भी हमने स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। उस चार्ट में आप देख पाएंगे कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा हुआ है और किस राशि में है। यह सारी स्थिति इस चार्ट के द्वारा आपको पता लग पाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी ग्रहों की स्थिति है कि जो उसमें बदलाव आएगा इस महीने। तो हम ये सारी चीजें आपको बहुत संक्षेप में बता करके और फिर हम आपको राशिफल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरुआत कर देते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति से, जो कि अप्रैल 2024 में बन रही है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात हम कर रहे हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। वही चार्ट एरीज असेंडेंट के जो हमारे जातक हैं उन्हीं का चार्ट स्क्रीन पर हमारे ठीक पीछे डिस्प्ले भी हो रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप सूर्य देख रहे हैं कि जहां पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि है, ये वहां पर विराजमान है और ये द्वादश भाव है, 12th हाउस। तो सूर्य जो है वो 13 अप्रैल को वहां से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे मीन राशि से, और अपनी उच्च की और अपनी मित्र राशि मेष में इनका प्रवेश होगा। और ये फिर माह के अंत तक यहां पर बने रहेंगे 13 अप्रैल से। और जब ये यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर पहले से ही उनके परम मित्र गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, उनके साथ उनका संबंध बनेगा पूरे माह तक, जो कि एक बहुत अच्छा, इसको हम राजयोग भी कह सकते हैं। साथियों, दूसरी चर्चा करेंगे कि वहां पर टोटल 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु। तो जिसमें कि अब बात करेंगे आपसे हम आगे सबसे पहले शुक्र की। तो शुक्र के विषय में बताना चाहेंगे कि शुक्र जो है 24 अप्रैल को मार्गी और अस्त अवस्था में मेष राशि में करेंगे प्रवेश, जहां इनका साथ अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ, यानी कि दोनों गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य दोनों एक साथ होंगे 24 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक। साथ ही इनके शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी इनका संबंध बनेगा 24 अप्रैल से लेकर महीने के अंत तक, यानी कि 30 अप्रैल तक। और ये जिस दिन इनका प्रवेश होगा, जिस दिन ये राशि परिवर्तन करके जाएंगे मेष राशि में, अपनी उच्च राशि मीन से निकल करके मार्गी और अस्त अवस्था में, तो ये अस्त भी उसी दिन ही होंगे 24 तारीख को ही, जिस दिन इनका राशि परिवर्तन होगा। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो जो बुध ग्रह हैं साथियों, ये 9 अप्रैल को वक्री और अस्त अवस्था में अपनी नीच राशि मीन में करेंगे प्रवेश। अभी तो आप इनको जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठा हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये यहां पर 9 अप्रैल को आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके, जहां पर 11 नंबर लिखा है, जहां मंगल और शनि दोनों बैठे हैं एकादश भाव 11th हाउस में। तो ये 9 अप्रैल को वहां से निकल करके यहां पर आएंगे जहां पर 12 नंबर लिखा है, जहां पर इस समय ये बैठे हुए हैं। हालांकि ये इनकी अपनी नीच राशि है, ये नीच की अवस्था में है। तो ये 9 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक यहां बने रहेंगे अपनी नीच राशि में। और 19 अप्रैल को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, क्योंकि ये अस्त अवस्था में आए हैं। और 25 अप्रैल को ये मार्गी भी हो जाएंगे, क्योंकि ये वक्री भी अवस्था में थे, उल्टी चाल भी चल रहे थे। तो बाकी दोनों चीजें तो ठीक हो जाएंगी, चाल भी ठीक हो जाएगी और उदय भी हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे ये अपनी नीच राशि में ही महीने के अंत तक। राहु की बात कर लेते हैं कि राहु जो हैं वो भी मीन राशि में ही बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। तो वो तो पूरे महीने इसी प्रकार बैठे रहेंगे, उन्होंने कहीं जाना नहीं है, कोई राशि परिवर्तन करना नहीं है। बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की।
गुरु बृहस्पति भी जो हैं पूरे महीने अपनी मित्र राशि मेष में ही बने रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि मंगल और शनि अभी एक साथ बैठे हैं, लेकिन 23 अप्रैल को मंगल जो है अपनी इस सम राशि कुंभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मित्र राशि मीन का मतलब गुरु बृहस्पति की राशि, द्वादश भाव में चले जाएंगे ये मंगल। और जब ये वहां जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन में, तो ये मार्गी और उदयावस्था में ही होंगे। इस राशि में इनका साथ इनके शत्रु ग्रह राहु के साथ बनेगा, जो कि अच्छा नहीं है। अंगारक योग बन जाएगा। ये इसके काफी अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जातकों को उनके जीवन में, जिनकी भी ये कुंडली में बनता है। तो साथियों, और वहां पर इनके जो समग्रह बुध हैं उनके साथ भी इनका साथ रहेगा माह के अंत तक। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे, ये तो स्थिति रही मंगल की। अब शनि के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, शनि अपनी स्वयं की राशि में मौजूद है, कुंभ राशि में, 11th हाउस में, जहां पर 11 नंबर लिखा है। कुंभ राशि उनकी अपनी राशि है और ये मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बस इतना है कि ये 23 अप्रैल तक अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ इस घर में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे केतु की। केतु जो है अपनी समराशि कन्या में, 6ठे भाव में, 6th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति साथियों ग्रहों की, जो गोचर में रहने वाली है अप्रैल 2024 में। इन्हीं के आधार पर आपको शुभ और अशुभ परिणामों की जो प्राप्ति होने जा रही है उसकी चर्चा करेंगे और अंत में आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे, जैसा कि हम हमेशा दिया करते हैं। उन सरल और आसान उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी जहां पर भी नकारात्मक परिणामों की बात होगी वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, हमारे मित्र हैं, उनके प्रोफेशन को लेके, उनके करियर को लेके। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक आपका प्रोफेशन का सवाल है, चैलेंजेस तो हैं, इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि अप्रैल का महीना विदाउट चैलेंज निकल जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा कदापि नहीं होगा, पूरे महीने नहीं होगा। चैलेंजेस तो रहेंगे और विशेष रूप से कब तक रहेंगे ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 1 अप्रैल से लेकर के और 23 अप्रैल तक का जो समय है, चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन ये चैलेंजेस कुछ इस प्रकार के चैलेंजेस हैं प्रिय साथियों, ये चैलेंजेस भी थोड़े अजीब हैं। थोड़ा इनको भी आपको हम समझाना पड़ेगा हमें। किस रूप में? कि देखिए, अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आप जो संघर्ष करेंगे, जो भी आप परिश्रम करेंगे, उसमें आपको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के तो प्राप्ति नहीं होगी। संघर्ष करेंगे तो जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, टेक्निकल जिनका लाइन है, उनको बड़ा अच्छा फायदा होगा। और विशेष रूप से जो इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनको, तो ये एक अच्छी बात रहेगी कि भाई चलिए, कई बार क्या होता है, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा आपको अपना एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस बात के लिए, क्योंकि यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं, कुछ पराक्रम में कमी दिख रही है इस महीने। आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके पराक्रम में कुछ कमी है। तो यहां पर आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मानसिक तौर पर। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही दूसरी ओर जहां कुछ इस तरीके की स्थिति है, वहां इस बार क्या है कि कुछ ग्रहों ने अच्छे योग बनाए हुए हैं, कुछ अशुभ हैं और कुछ शुभ भी हैं। तो दोनों प्रकार की स्थितियां बनेंगी। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि दूसरी ओर क्या है कि आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र हो या आपका सामाजिक क्षेत्र हो या आपका परिवार हो, कहीं पर भी हो, तो आपके अपने मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको लोग आपके ज्ञान के कारण एक तरीके से आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। चाहे आप कहीं जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, मतलब आपकी श्रेष्ठता बनी रहेगी। सभी पूरे एक तरीके से जो कार्य क्षेत्र है या जो भी कहीं पर भी कोई भी है इस तरीके का, वहां पर आपका पूरा एक तरीके से प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस बना रहेगा। बता दें आपको कि धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो साथियों, धन की स्थिति जो है उसमें थोड़ा सा अभी कुछ रुकावट कह सकते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि 23 अप्रैल के बाद धन का जो आगमन है, यानी कि जो धन आपको मिलना था और किसी कारणवश, कोई भी ऐसा कारण बन सकता है कि जिसकी वजह से आपके हाथों तक पैसा ना पहुंच पाए, लेकिन 23 अप्रैल के बाद पूरा इस प्रकार का योग है कि आपके हाथों में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा।
बात करेंगे कि भाई आपके हाथों में पैसा तो आना शुरू हो गया, लेकिन क्या अब उसका कहीं सही जगह पर आप कर पाएंगे? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आप अधिक पैसा अपने ऊपर, अपने शौक को पूरा करने के लिए करेंगे, अपने आप को, अपना लुक बेटर करने के लिए। तो कुछ जैसे कहते हैं कि अपने जो कुछ शौकीन लोग होते हैं वो अपने शौक पूरा करने के लिए भी अपने ऊपर धन का काफ़ी खर्च कर देते हैं। आपके केस में भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति बनती दिख रही है इस अप्रैल 2024 में। विशेष रूप से ये परिस्थिति जो है 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ज़्यादा है। और जहां पर भी आप जाएंगे, किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं पर भी वहां लोगों की नज़र विशेष रूप से आप ही के ऊपर रहेगी। जो आपका अटायर होगा, जो भी आपका लुक होगा, लोग आप ही को ज़्यादा एक तरीके से देखेंगे। आपकी ओर थोड़ा सा लोगों का ये भी रुख रहेगा कि भाई वाह क्या व्यक्ति है। तो इस तरीके से भी स्थिति बनेगी। अब आपके लिए बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं का आप किस प्रकार से कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उसमें कमी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी आपको बता पाएंगे। तो देखिए, सुख सुविधाओं का तो आप सामान्य से मध्यम तौर पर ही लाभ उठा पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की कि क्या प्रेम संबंध जो हैं इस महीने आपके बनेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस महीने की 24 तारीख से माह के अंत तक का जो समय है उसमें खाली प्रेम संबंधी नहीं, विवाह का योग भी बन रहा है। तो अगर आपके बीच में कुछ पहले से इस प्रकार की स्थिति है, प्रेम संबंध बने हुए हैं, तो आप विवाह कर सकते हैं। हालांकि विवाह में थोड़ी सी समस्याएं जरूर आएंगी, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको पूरा करने में, अपनी प्लानिंग को पूरा करने में आपको थोड़ा सा परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि विवाह का योग जो है, जैसा हमने कहा, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बना हुआ है, इस महीने के लास्ट में। अब आपसे बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंध जो है इस महीने की 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तो पूरा वैवाहिक सुखों का आनंद आपको मिलेगा, लेकिन 13 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक का जो समय होगा उसमें मिले जुले संबंध आपको, मिले जुले मतलब सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन 24 तारीख से और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें एक बार फिर दोबारा से आप अपने वैवाहिक संबंधों का आनंद लेंगे। आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं वो भी एक तरीके से मान के चलिए कि नॉर्मल ही रहेंगे। मतलब ना तो कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छे रिलेशन रहेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा खराब रहेंगे। कभी बीच बीच में थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, प्यार और तकरार, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। कभी आपस में मनमुटाव भी हो जाएगा और गलतफहमियां भी हो जाएंगी, और थोड़े समय के बाद वो सारी चीज़ें दूर भी होंगी। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति परिवार के साथ भी रहेगी आपकी। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ी सी समस्याएं बनती दिख रही हैं, लेकिन समस्याएं तो बराबर रहेंगी। लेकिन 13 तारीख से और माह के अंत तक का जो समय है वो समय जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी एजुकेशन से संबंधित। हालांकि दिक्कतें तो कम नहीं होंगी, दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन आप उनको भी इग्नोर करते हुए आगे निकल सकते हैं। आप कुछ 13 तारीख से कुछ आपका मन की स्थिति जो है काफ़ी मजबूत होने वाली है, और आपको फिर उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं। संतान की बात करें तो संतान के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये माह कुछ ऐसा है, माता पिता को भी बताना चाहेंगे कि आपकी संतान के लिए ये महीना थोड़ा संघर्ष वाला है। संघर्ष करने के उपरांत ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है। हालांकि 13 तारीख से आपको थोड़ी सी इसमें सुकून मिलेगा, एक तरीके से राहत भी मिलेगी, और जितनी मेहनत आपको 1 तारीख से 13 तारीख तक करनी पड़ रही है, निश्चित रूप से 13 तारीख से और महीने के अंत तक फिर इतनी मेहनत तो तब भी करनी होगी, लेकिन इतनी नहीं करनी होगी। परिणाम अच्छे प्राप्त हो पाएंगे 13 तारीख के बाद से। 13 तारीख तक कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपसे बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, पूरे महीने स्वास्थ्य आपका मिला जुला बना रहेगा।
लेकिन 13 तारीख के बाद से इसमें थोड़ा सुधार भी आपको, यानी कि माह के मध्य के उपरांत आपको स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत सुधार अवश्य दिखाई देगा। उपाय क्या करें कि आपका स्वास्थ्य भी बना रहे और बाकी भी समस्याएं आपकी कोई आपको परेशान ना कर पाए। उसके लिए आपको एक ही कार्य करना है प्रिय साथियों, कि नियमित रूप से पूरे माह 9 तारीख से लेके और महीने के अंत तक ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः या फिर ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रतिदिन आपको इसका जाप करना है, उच्चारण करना है मंत्रों का। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। और दूसरा, अगर आप इससे आगे भी बढ़ करके कुछ करना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं, गौ माता की जितनी सेवा करेंगे और उनको हरा चारा अगर आप खिलाते हैं तो बहुत ही आपके लिए उसके उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। आगे बात करेंगे कि भाई ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या उपाय आपको करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं। साथियों, आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आपको पहले उपाय कर लेना चाहिए। अगर आप जिसका योग बना भी हुआ है दूर दराज की यात्राओं को करने का, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्राएं सफल हों, आपको उसमें अच्छा एक तरीके से लाभ की प्राप्ति हो, तो प्रिय साथियों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप माँ दुर्गा जी की पूजा भी नित्य प्रतिदिन करें। ये उपाय आप अवश्य करें अगर आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं करने का प्लानिंग है तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल, माह अप्रैल 2024 का राशिफल। आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पर बनेंगे वे सभी आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।